ईएमएफ पे बात की थी हमने, किस पे? ईएमएफ पे। ईएमएफ इन सीरीज, ईएमएफ इन पैरेलल। व्हेन वी कनेक्ट बैटरीज इन पैरेलल तो ईएमएफ पे कोई फर्क? अरे सब बातें कर चुके हैं कल? अरे पक्की बात? पक्की बात? चलो नेक्स्ट लिखो, सम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। आओ एक एक करके शुरू करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था हम कुछ ऐसे सर्किट्स की बात करेंगे जो देख के आपको सीरीज पैरेलल समझ नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो देखो सब रेजिस्टेंस आर है, मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसका मतलब समझते हो? यस और नो। क्या मतलब है इसका? इसके ऊपर ये दोनों वायर्स आपस में टच नहीं करती। पक्की बात? यस और नो। Yes. फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। एक बार कोशिश करो, मैं बताता हूं। फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। लगा दिमाग जमूरे। हाँ दोबारा आ रहा है क्या? कुछ तो किया है। R/2 कैसे आंसर निकाल रहे हो? क्या किया तूने सिद्धार्थ? बता बता, शर्मा मत। सीरीज अच्छा, ओके फिर वो ये वाली लाइन बीच में वाली, ओके वो सीरीज में दो, ओके। फिर वो ऊपर वाला और ये पैरेलल। वो तुम्हें कैसे पता? ओए हमारा कितना, तुम्हारा कैसे है? मैंने चारों पैरेलल में लिया। ऐसे ही हवा में? हवा में नहीं, हाँ, अगर बैटरी से, हाँ पोटेंशियल सेम है सबके क्रॉस। पोटेंशियल अगर देखा तो हर सीरीज में लिया तो हर रेजिस्टेंस के पहले जीरो है। हर रेजिस्टेंस के पहले पोटेंशियल जीरो है। पहले जीरो है मतलब यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो। अगर सीरीज में कंसीडर किया तो 2R हर रेजिस्टर, ओके तो फिर हर रेजिस्टर के पहले जीरो आएगा। तो टेक्निकली हर रेजिस्टर के पहले जीरो है। और किसी ने कुछ किया है? मेरे ख्याल से R/2 आना चाहिए। तो सुनो मेरी बात, थोड़ा सा मैं आपको पहले बताऊं, एक एक लाइन में तो सीरीज में वो तो हमें दिख रहा है, उसके आगे कहानी दिखना पॉसिबल, ऑल्दो ये थोड़ा सिंपल है फिर भी एक बार दिख जाएगा। बट कॉम्प्लेक्स सर्किट्स और थोड़े टफ होते जाते हैं। फेयर इनफ। इनको करने की एक सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुने ध्यान से। कभी कोई ऐसा सर्किट है जो आपको सिंपली इजीली दिखाई नहीं दे रहा है कि भैया सीरीज है या पैरेलल है, तो पहले तो जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस यू नीड टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, उस पे पोटेंशियल एज्यूम कर लो। लेट अस से ए पे पोटेंशियल है 0 और बी पे पोटेंशियल है V।
कहने का मतलब है मैंने इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस बैटरी लगा दी, ठीक है, फेयर इनफ। जहां जहां लिख सकते हो लिख लो, यहां 0 तो यहां पे, यहां V तो यहां पे, क्या हम और कहीं लिख सकते हैं? यस और नो। क्या हम और कहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया सर। अब मैंने क्या किया, एक बनाया 0 वोल्ट और एक पॉइंट बनाया V वोल्ट। क्या मुझे इसके क्रॉस ही R इक्विवेलेंट निकालना? अरे यस यस। अब इस डायग्राम को उधर बनाते हैं। देख मैंने कैसे बनाया, 0 और V के बीच में 2R बना दो चुपचाप। जीरो और V के बीच में बना दो चुपचाप। 0 और V के बीच में बना दो चुपचाप। और कोई बच्चा? 0 और V के बीच में बना दो चुपचाप। 2R 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 आंसर। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिखते सीरीज पैरेलल, ट्राई टू कन्वर्ट देम, ठीक है। इसको उतारो, इसको ट्राई करो। जाते दिल की पतंग को काटे है किसी कचके गिरे तेरी छत पे आके। Can I raise this? Yes. जी सर जी, बोलो बोलो बोलो। हुआ हुआ हुआ। सॉरी आगे आओ। हाँ, they are crossing, they are cutting. कुछ 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 देखो, सुनो मेरी बात। 0 मान चालू हो जा, 0 मान यहाँ पे 0, यहाँ 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ 0 तो यहाँ पे 0, बना लो 0 V। क्या सेंटर पे लिख सकते हैं? सेंटर पे लिख सकते हैं? x मान लो यार, सेंटर पे x, ये बना लिया x,
अब बता, V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस R, 0 और X के बीच में R, 0 और X के बीच में अब बोल R 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 by 3 and R R by 3 and R टेंशन मतलब जब तक नहीं आएगा करेंगे, उतारो इसको करो। स्टैंडर्ड टेक्निक है, ठीक है आरुष। एक भी सर्किट छोड़ना नहीं है आपने एग्जाम में। मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा लेक्चर चल रहा है सर्किट का। एचसी वर्मा में भी बहुत सर्किट है, बहुत सर्किट है। बुक खोल के देखिए एचसी वर्मा की, करंट इलेक्ट्रिक बहुत क्वेश्चंस हैं। मुझे आंसर नहीं याद है। by 7 एक बार चेक करो यार। ट्वेल्व सेवन आ रहा है? नहीं आया? नहीं आया? सुनो मेरी बात, यहां 0 यहां V, सही है? 0 V, अगर यहां 0 तो यहां पे कितना? 0, और यहां V तो यहां पे कितना? ध्यान से देख, तीनों पैरेलल हैं। 0V 0V 0V, अरे तीनों पैरेलल में यार, अरे तीनों पैरेलल में है। सो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ऐसे किए? सर करंट ऊपर से जाएगा। हाँ बोल रहा है, ऊपर से जाएगा, इधर दो ही ऑप्शन बचते हैं, मतलब 3 और 4 का रेजिस्टेंस। मैं समझा नहीं, सॉरी। करंट ए से ऊपर वाले वायर से। अरे मैंने बैटरी लगाई है क्या? क्या मैंने आपसे करंट पूछा? तो आर इक्विवेलेंट निकालना बता रहा हूं। अरे यार, अरे आर इक्विवेलेंट, करंट की बात नहीं कर रहे, आर इक्विवेलेंट। फेयर इनफ? ठीक सोचा है तुमने। अगर वो शॉर्ट सर्किटिंग वाला केस अज्यूम कर लोगे तो गलत बात नहीं है, बट आर इक्विवेलेंट। समझा? समझ आया? आंसर आना चाहिए सबका।
मेरे ख्याल से 12/13 आना चाहिए शायद, 12 है ना? 12/13। हाँ सर। How much? 7R by same. यार होना चाहिए यार। चौथा क्वेश्चन है कितना? 7R/3 आ रहा है। 3/3 चलो देखते हैं और किसी का नहीं आ रहा यार। 0 भी मार्क करो, फर्स्ट जाओ तो x मार्क करो, डायग्राम बनाओ, आंसर लिखो यार। R/2 आना चाहिए, करेक्ट। पहले तो तेरा आंसर नहीं आएगा, और जब आंसर आएगा तो सबसे अलग आएगा और सही आएगा। चलो आओ, b पे 0 एज्यूम करूं, अरे करूं, यहां 0, यहां v, और कहीं हम लिख नहीं सकते x मान लो, यहां x तो यहां पे है, ठीक है। और इसका डायग्राम बनाते हैं। 0 v x, चलो नीचे से x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दी सर, x और v के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दी सर, v और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये तीनों हो गए। x और v के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दिया, और x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस। इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ ड्रॉ करने के बाद तो आंसर आ जाता है। ड्रॉ करने की ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ड्रॉ करने के बाद तो आ ही जाएगा। सॉरी मेरे को आना आ गया हूँ, आओ हाँ बोलो ना। कनेक्टिंग का बीच में रेजिस्टेंस है ना, तुम लोग कहाँ पे फंसे थे बताया, आप कहाँ पे स्टक हुए थे इसमें? उधर मैंने x नहीं लिया था, तो इधर लिया क्या था? हाँ? ये मैंने वहाँ पे भी लिया था। यहाँ से v और यहाँ पे डायरेक्ट v लिया। कुणाल तुमने क्या मिस्टेक की? तो मेरे 3 अलग आंसर आए थे, पहले वाला करेक्ट था। रैंक पास, थैंक यू। हाँ मैंने बीच में 0 लिया था, इधर v लिया था, उधर v लिया था। अच्छा ये खाया बीच में।
ठीक, मतलब मेथड ठीक था ना तुम्हारा? ठीक है, ये बात करो। अरे बात है नहीं, भैया कम से कम क्लास में तो लड़की के बारे में मत सोचो। R/5 यार प्लीज सही करो यार, मुझे और नहीं कराना है। एक तो आंसर सब सही निकालो। क्या हो गया? घूसा मार दूंगा। 12/15 कट्टा नहीं है क्या वो? जब मुझे गुस्सा आता है तुम्हें पता नहीं है मैं क्या करता हूं। मेरी बीवी से आगे पूछना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ? चुपचाप जाके सो जाता हूँ। क्या ही कर लेंगे यार अपन। हमजा कह रहा है सही बात है सर। How much? एक से वेट करो ना सर। आ रहा इसका आंसर है ओके। आरुष आंसर है? मैं तो अज्यूम मैंने किया 100% पैरेलल है तेरे। अच्छा वो बनाना है नहीं मतलब बीच में इधर राइट गुड जीरो तीनों रूम है बीच में या पैरेलल ओके। एक से हाँ ठीक है। 4/5 4/5 आ रहा है। 4/5 सहाने ये क्या कॉन्फिडेंस है सर। अरे 4/5 से कौन ये सा आ गया 4/5 so 4/5 नहीं यार क्या सारे पैटर्न में कितना आ रहा है? 4/5 इसका आवाज 0 V क्या सारे पैरेलल में?
बात समझ आ रही है? कॉम्प्लेक्स सर्किट जो एट ग्लैंस आपको सीरीज पैरेलल ना दिखे उनको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? अज्यूम द पोटेंशियल एंड ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम, ठीक है? आरुष मैं बराबर समझ में आता है, फिर तो गायब हो जाता है। हाँ स्टैंडर्ड टाइप के सर्किट होता है। अरे भैया क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइप के सर्किट होते हैं कुछ ऐसे, देखो शायद मैंने 10th की मास्टर क्लास में कराया हो, ध्यान नहीं। अगर आता है तो अपना मुंह बंद रखो और सॉल्व करो, और अगर नहीं आता है तो दिमाग लगाओ, अच्छा सवाल है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे ठीक है, प्लीज डिस्कशन मत करना। कुणाल कुछ नहीं बोला, तू क्या अपने आप को कुणाल खेमू समझता है? These are called as ladder problems। क्या बोलते हैं इसको? लैडर प्रॉब्लम। बेसिकली इंफिनिटी तक का मतलब पता है क्या होता है? जैसे आप समझो, सपोज ये पेन लिया मैंने, इस पेन के ऊपर मैंने वायर कॉइल लेना स्टार्ट किया, तो मैंने इतने ज्यादा कॉइल कर दिए कि वो अप्रोक्सीमेटली इस लेंथ के लिए हम क्या मान सकते हैं? कुछ ऐसे टाइप के सिस्टम्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, ठीक है? दीज आर कॉल्ड एज लैडर प्रॉब्लम्स। कोशिश करो, अगर आता है कोशिश करो, नहीं आता तो दिमाग लगाओ, अच्छा सवाल है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड एकदम। हाँ ऑब्वियसली, कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। Calculate the R equivalent between A and B. अच्छा दिमाग में सॉल्व करोगे? 0। ओ भैया मुझे तो बस इतना बता दो, किसी को स्ट्राइक हो रहा है कैसे करेंगे? हाँ कर रहे हो? हाँ मतलब कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती भैया, कभी नहीं होती। आज भले ही हो जाए, कल नहीं होगी। बेटा तू जिंदगी में कभी जीत, क्योंकि तू हार के बारे में ज्यादा सोचता है। समझ में आ रही बात? मुश्किलों के बारे में सोचोगे तो बहाने ढूंढोगे, और मंजिलों के बारे में सोचोगे तो रास्ते ढूंढोगे। समझ में आई बात? Yes, Rolling Stones. Simon. तुम्ही से तो उम्मीद है मुझे। क्या किया? बस ऐसे बता दे क्या किया? ये सब जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ओके,
वो हम वायरल फ्लूक फ्लो नहीं करते, तो वायर मतलब तुमने प्लेन वायर सेंटर में ले लिए, सेंटर में कौन सी प्लेन वायर है? नहीं वो मतलब एज लाइक वो पीस वाला पॉइंट ओके और एच और एफ के बीच में तीनों और एच के बीच में रेजिस्टेंस है और एच और बी के बीच में रेजिस्टेंस और उसके आगे भी तो जा रहा है लेकिन नहीं मतलब हाँ इतनी कहानी समझ गया मैं, लो एक्स और वी, लेकिन उसके बाद का क्या? वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मतलब कांस्टेंट होना है ना, तो एच इनटू 2r मतलब 2r इंफिनिट ये 2r by infinite। अच्छा कुणाल खड़े हो जा, अरे खड़े हो जा, कैसे कैसे बोला? अगर अज्यूम किया एंड तक पहले तो अज्यूम कुछ नहीं करना। सर इनफिनिट अज्यूम अच्छा चल ठीक है, अज्यूम एंड पे आर एंड 2r है, यहाँ पे 2r 2r सीरीज में और r पैरेलल। ओके हाँ तो फिर उनको पैरेलल में लेने का 1/2r + 1/r। अच्छा और फिर अगर ऐड करते गए करो तो फिर हाँ ऐड करते गए तो फिर अगले इसमें 5/2r। ओके तो फिर और ऐड करने के बाद एंड तक पहुंचने तक infinite/2r। हाँ तो 2r/infinite। अच्छा मतलब ऐसा सर्किट मैं बना दूं तो तेरे कहने का मतलब है सर्किट में रेजिस्टेंस ही 0 हो जाएगा। ऐसे मैं वायर कॉइल कर दूं बहुत बार तो क्या बात, बेंच पे खड़े होना और हाथ ऊपर कर दिया। हाँ तो स्कूल में टीचर नहीं करा देता, किसने मार खाई है स्कूल में? छड़ी से टीचर को कौन सा टीचर था वो भाई साहब जिसको आपने धो दिया? हाँ यार तुम लोग ना खतरनाक हो एकदम, तुम लोग खतरनाक हो एकदम। सर पहले मारा पहले बार ये थोड़ा आ रहा है, कैसे किया बस वो बता दे। इधर अरे बोल ना, मैं बोल रहा शर्माता किससे पहले ये बता। खड़े हो जाते एकदम। नहीं तेरी कॉपी दे इधर दे, तेरी कॉपी रॉन्ग है सर। कैमरे पे चल रहा है बराबर, किससे शर्माता है तू? शर्माने का नहीं, तेरे आसपास सब गधे हैं। हम अकेले गधे, हमारे आसपास सब गधे हैं, शर्माने का नहीं बिल्कुल। गणेश जी चाय लाए, चाय पिएगा कोई? मैं तेरे से पूछ भी नहीं रहा। हाँ जी मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर आप सॉल्व करना, सुनो मेरी बात। अरे सुनो 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 नहीं गलत। एक थोड़ा अरे सर को बोलिए सुनो मेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की टेक्निक स्टैंडर्ड है और तुमने पहले पढ़ी हुई है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने पहले पढ़ी है 120%, गारंटी बता रहा हूँ आपने पढ़ी है। बट आपने पता है कौन से सब्जेक्ट में पढ़ी है? मैथ्स में। अरे अभी नहीं, छोटी क्लासेस में पढ़ी है। मैं बताता हूँ कैसे। तुमने मैथ्स में ना कभी इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे, मैं बताता हूँ कौन से। पहले तो किए नहीं किए कभी? चमका सुन मेरी बात, अब देख मैं करता हूँ। इस पूरे का आर इक्विवेलेंट मान लो y, इस पूरे का आर इक्विवेलेंट मान लो ध्यान से देख। अगर इस पूरे का आर इक्विवेलेंट y है, इन दोनों को हटा दूं तो क्या उसका भी आर इक्विवेलेंट y है? अरे है कि नहीं? अरे इनफिनिटी में से एक हटा दिया, कोई फर्क? पक्का? मतलब इसके आगे जितना सर्किट है क्या उसका भी आर इक्विवेलेंट y है? कुछ बात समझ में आई? सुनना कहानी खत्म नहीं हुई। आर और y क्या पैरेलल में? तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं आर वाई अपॉन आर प्लस वाई। चमका? और क्या ये
आर के साथ सीरीज में, यस और नो, प्लस आर हैज टू बी इक्वल टू वाई, क्योंकि इसका आर इक्वल वाई। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो रूट आएंगे, एक रियल एक कॉम्प्लेक्स, जो रियल है वही आपका आंसर है। सॉल्व करो। किए है ना तुमने ऐसे क्वेश्चन कुछ? हाँ, लॉग में शायद 11th में। तो सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो। कभी नहीं किए तो बात नहीं, आज देख लो। तो मैंने तुम्हें 2 चैप्टर के क्वेश्चन बता दिए, एक मैथ्स का भी एक फिजिक्स का भी। सॉल्व करो, आंसर निकालो, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। मेरे ख्याल से तो आर, सुनो मेरी बात, अरे इधर सुनो, इसको यहां मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसको इधर ले आओ, y माइनस आर। तो y माइनस आर इंटू वाई प्लस आर विल बी वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं, खुद ही में खेल रहे हैं। अरे कुछ बात समझ आ रही है? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लगाओ लगाओ। I don't know what you assume y as. I assumed y या x या कुछ भी कांस्टेंट, let the r equivalent of this circuit be y. The whole thing. The whole circuit. Okay. So अगर पूरे सर्किट का r equivalent y है, तो इसके आगे ये सर्किट का भी y है। Yeah. मैंने रिप्लेस कर दिया y से, और इसका r equivalent is y। हाँ। तो फिर ऐसा निकलेगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? v के आगे फिर x है, x के आगे y है, ऐसे कैसे लिख दोगे? कनेक्टिंग पॉइंट थोड़ी, v में रेजिस्टेंस भी है। हाँ, जो भी आएगा, रूट रूट आएगा। I'm not solving this. अरे डन डन डन। जनरली स्कूल में अगर सबसे टफ क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो ये बनता है, लैडर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये लैडर प्रॉब्लम्स को रियलिटी में टफ पता है, मैथ्स बनाती है, और कोई खास बात नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें ओलंपियाड का एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिजिक्स ओलंपियाड का एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्लासी क्वेश्चन एकदम, पर मैं क्लास में तुम्हें उसका आंसर नहीं बताऊंगा, घर पे थोड़ा दिमाग लगाता हूँ उसमें। क्लासी क्वेश्चन बताता हूँ, ओलंपियाड ने पूछा था लैडर प्रॉब्लम का ही। इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं, सुनो। हाँ, आर आर के आर के आर, उसके बाद के स्क्वायर आर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। It's the GP. इतना आसान नहीं है जो तुम जस्ट तुमने बोल दिया। ये फिजिक्स ओलंपियाड का सवाल है। Yeah, the calculation becomes harder basically now because you have to add the math. अरे एक मिनट, क्या अब आप इसको y मान के रिप्लेस कर सकते हो? अब दिमाग लगाओ। Yeah, you have to add the. ठीक है, उतार लो, लिख लो होमवर्क। अब दिमाग लगाना। That whole GP concept. मुझे बनाने की कोशिश करो। एपी जीपी एचपी तुमने जो जो चीजें पढ़ी है सब लगाओ और क्वेश्चन करो, और अगर कर लिया बिना कहीं से देखे ऑनेस्टली, बहुत अच्छी बात है। इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, अगर इसके टफनेस पे बात करूं, मैं इसको एक लाइन में कर दूंगा। बस सोचने का काम ज्यादा है, पर तुमने सोच लिया उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सोचना हिंट में दे दिया तो काम ही खत्म। क्या बात है? आप लोग अपने स्कूल में जाना, ये क्वेश्चन लेके बोलना मैम ये ओलंपियाड का क्वेश्चन था, थोड़ा डाउट आ रहा है, बता दीजिए। बस इतना ही करना है आपको।
ठीक है, मुझे इसका आंसर चाहिए। हो जाएगा सर। फोन मिलाओ। जोक्स ओ भाई साहब हो जाएगा। गाय क्यों करेंगे? नहीं देख, मैं तेरे को कॉन्फिडेंस के 100 में 100 नंबर दूंगा। कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। एक और effort। अगर तू ट्राई करेगा तो एफर्ट्स के भी नंबर दूंगा। चलो एक सेकंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, गेहूं पत्थर का पुल, क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। गेहूं पत्थर का पुल, अरे व्हीट वीड नहीं, गांजे की बात नहीं करती। हाँ सुनो, Would it form an equation like this? इसको नींद नहीं आती लड़की को जब तक आंसर ना आए। गेहूं पत्थर का पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज। Wheat. व्हीट गेहूं गेहूं हिंदी में लिखे कैसे लिखते हैं? गे अबे हिंदी भूल गया हूं मैं। गे बड़ा हो कि छोटा हो? सही है। गे है ना, गे थोड़ी गे है। गेहूं थोड़ी होता है। गे Oh, yeah, this equation works. सही है ना? गेहूं पत्थर आधा थ त सही लिखा है क्या? एक चुप रहे गेहूं पत्थर That's का छोटी लाइक फेलियर सा गेहूं पत्थर का पुल। हाँ, करेक्ट है। है सर। हीट ऑफ आज हिंदी में लिखेंगे। लेट्स गो। व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल। बेसिकली हाँ सुन मेरी बात, बेसिकली एक ऐसा सर्किट है जो सीरीज पैरेलल में नहीं होता, कुछ इस टाइप का। देख एक क्वेश्चन से सॉल्व करना है, मैं आपको क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके बताता हूँ, सुनो मेरी बात। चलो बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल, पहले तो दिमाग लगाओ। R1 R3 parallel। ऐसे कैसे आ रहा है? सर ए बी किधर कुछ भी two sides. बैटरी दे भाई बैटरी लगाइए। तो बात समझ में आई? इस टाइप के सर्किट को बोलते हैं गेहूं पत्थर का पुल। क्या बोलते हैं? गेहूं पत्थर का पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, इसे बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान सुनते चलो मेरी बात में बताना। अभी हम जिस स्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं वो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है अनबैलेंस्ड, वो भी मैं आज ही बताऊंगा आपको। बट 99% क्वेश्चंस किस पे बनेंगे? बैलेंस्ड पे। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? बुक्स में भी बैलेंस्ड होता है, बट इसका मतलब ये नहीं अनबैलेंस्ड नहीं होते। एनसीईआरटी बुक में लास्ट ईयर मैंने देखा था एक सॉल्ट एग्जांपल और पीछे का एक न्यूमेरिकल अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे था। तो अगर एनसीईआरटी बुक में था तो आईसीएससी में भी होगा, तो उस पर हम बात कर लेंगे, बट उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। रीजन भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को तुम सॉल्व करने जाओगे कम से कम 2 पेज खाएगा, उसमें कैलकुलेशन बहुत है, इसलिए उसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आएंगे बैलेंस्ड पे। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनते चलो ध्यान से। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे आप समझो सपोज मेरे को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन निकालनी है। पहले तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या मैं आपको बताता हूं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसमें यहां से करंट आएगा I, यहां से करंट आया, यहां पे करंट डिवाइड हुआ I1 I2, उसके बाद ये पूरा का पूरा I2 करंट इस वायर में गया, I1 करंट इस वायर में गया और I करंट बाहर चला गया। मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज दैट व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें R5 में कोई करंट जाना पॉसिबल, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं बोलूं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में सेंटर रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाता, सेंटर करंट में कोई करंट। अब सोच, पहले तो इसके आगे की कहानी बताता हूं। अगर सेंटर वायर में कोई करंट नहीं जा रहा है तो मैंने सर्किट सॉल्व कर लिया। R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन, हमें एक बार ये पता चल जाए कि साला ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, उसके बाद तो सर्किट में कुछ राइट में बीच की वायर हटा दूंगा और सिंपल सर्किट सॉल्व करूंगा, बीच में करंट ही नहीं आ रहा। बात समझ में आई? अब कैसे पता चलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है? देख मेरी बात सुन ध्यान से, इसका प्रूफ है स्टैंडर्ड प्रूफ, ध्यान से सुनो। लेट अस से मैं इस पॉइंट पे 0 मानता हूं, इस पॉइंट पे 0 तो इधर इधर मान लो x, और अगर बीच में करंट नहीं जा रहा है, इधर x तो इधर पे x। क्या बात सही है? अरे पक्का ध्यान देखना, कैलकुलेशन थोड़ी देखना। जंक्शन लॉ लगाया मैंने इस जंक्शन पे, तो मैंने लिखा x माइनस v बाय R1 सॉरी जंक्शन लॉ नहीं, ओम्स लॉ लगाया मैंने। सो v माइनस x इज इक्वल्स टू I1 R1, यस और नो, इस वायर के लिए उदाहरण देख बेटा। ठीक है, v माइनस x इज इक्वल्स टू I1 R1, v माइनस x इज इक्वल्स टू, और ध्यान से देख v माइनस x इज ऑल्सो इक्वल टू I2 R3, नीचे वाली वायर के लिए, मतलब इट इज ऑल्सो इक्वल टू अब इस वायर में देख x माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 R2 and x minus 0 is also equal to I2 R4। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। जैसे हम डिवाइड करेंगे I1 I2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आया R1 by R2 is equals to R3 by R4, which means R1 R4 is equals to R2, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान सुन मेरी बात, इधर अगर इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन
इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है तो सेंटर में कोई करंट जाना पॉसिबल। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसलिए मैंने एक दो दिन पहले जो क्वेश्चन कराया था तो मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे पता है सेंटर में करंट जीरो आएगा क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। देख उसमें ध्यान से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 6 into 3 या 2 जो भी था 6 into 2 is equals to 4 into 3। कोई बात समझे? कोई बात समझे? दोबारा सुन कहानी। कभी भी इस टाइप का आपको सर्किट दिख जाए आप दिमाग में रखो ये गेहूं पत्थर का पुल है। अब ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है वो हमें पता चलेगा इससे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो सिंपल ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। सेंटर पे करंट जीरो करो, आर इक्विवेलेंट निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर अनबैलेंस्ड है तो क्या करना है वो मैं बताऊं। गॉट इट? अरे ठीक है, हेडिंग डाल लेना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉल्व कर लो। हाँ बेटा सुनो बोलो। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने जब क्लास 12 में पढ़ा था उसके बाद आई वेंट इनटू नेवी। तो नेवी में ना हमको गैस मीटर्स पढ़ाए जाते हैं। गैस मीटर पता है तुम्हें? बेसिकली कहाँ कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ कितनी मीथेन है, बहुत सारे मीटर्स होते हैं। गैस मीटर्स के अंदर में जो वायरिंग होती है उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो इस कॉन्सेप्ट पे होती है। तो दैट डे आई रियलाइज्ड इन कॉलेज कि जो हम पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस है। ऑफ कोर्स वरना पढ़ाते ही क्यों। हाँ बेटा मारने नहीं हाँ that is not a mask, that is SCBA, SCBA, self contained breathing apparatus। वो देखा पीछे ऐसे टांग के पानी में कूद जाते हैं, वो सब पहना के जाया जाता है। बेटा तू कर स्कूबा डाइविंग फिर तुझे पता चलेगा। नहीं तू हमारी वाली तो कर वो वाली ना। बॉम्बे में एक कॉलेज है TS रहमान, ट्रेनिंग शिप रहमान। वहाँ पे गया मैं एक कोर्स करने, PSCRB नाम का एक कोर्स होता है, वहाँ पे मैं गया कोर्स करने। मुझे पता चला कि कोर्स के लास्ट डे आपको स्विमिंग पूल में एक लैप मारना है बस। मैं बड़ा कुछ मैंने कहा ठीक है यार मार लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। स्विमिंग तो आती है और स्विमिंग पूल नॉर्मल स्विमिंग पूल मतलब इस कमरे जितना होगा शायद, हाँ बहुत छोटा सा। मैं बहुत, और उसकी डेप्थ भी ज्यादा नहीं, मैं बहुत खुश एकदम। मैंने कहा ठीक है यार घर की बात है कर लेंगे। नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। मैं गया लास्ट डे, मैंने अपने दोस्त मैंने कहा लाओ यार क्या, बोला सर आपको ऊपर से कूदना है। मैंने कहा अभी तक तो ला मेरे को। मैं गया ऊपर से मैंने जैसे ही छलांग मारी नीचे मैं सीधा पानी में। जैसे ही मैं पानी में पहुंचा आई रियलाइज्ड कि इट इज अ सॉल्ट वाटर, पूरा नमकीन पानी। भाई साहब जो मेरी हालत खराब हुई। सॉल्ट वाटर में एक लैप मारना मतलब बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी आंखें मुंह हर जगह नमक नमक जा रहा है। नहीं वेव्स की वजह से नहीं, वहां दूसरों को देख के अच्छा लगता है। सीधी बातें बोला। अरे मतलब कि दूसरा भी समुद्र के पानी में, हम भी समुद्र। पुराने जमाने में नहीं गाने होते थे समंदर में नहा के। नहीं इट इज अ रिलैक्सिंग प्लेस आई नो। अरे ठीक है यस सर। क्या सेंटर पे कोई करंट जाएगा? नहीं। अरे क्या सेंटर पे करंट जाएगा? नहीं। अरे यार गायन
उदयन, क्या सेंटर पे करंट जाना पॉसिबल है? नहीं। सेंटर पे करंट जाना पॉसिबल है? नहीं। अरे गवारो, कंफ्यूज मत होना। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? तीनों पैरेलल में होंगे ना? अरे तीनों पैरेलल में। अरे ध्यान से देख, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, कंफ्यूज नहीं होना। मनु बनाया, बड़ा मजा आया, वाह। अरे व्हीटस्टोन ब्रिज लिख लो और इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेना, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जहां पे ये डायग्राम देखो वहां भावुक मत हो जाना, दिमाग लगाना। लिख लो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सर मेरा वो उसका आंसर आ गया। किसका? जी वाला है उसका। काय काय हम लोग सुधरोगे नहीं, क्लास के बाद देखना। Even I don't know answer, but that is long one. माइनस KRQ प्लस RQ माइनस R स्क्वायर माइनस R माइनस 1 upon R स्क्वायर माइनस 1। I didn't solve it so much. I wrote the basics and I kept it. But something like that. Something like that. It's not. It's not up there. It's not okay. चलो जमूरे लगो काम पे। हो गया? करो ना। It's same thing. It's under the topic. What else could it be? नहीं पर सर्किट को जरा चेंज कर दो बीच में बनता है तो क्या फाइंड करना है आर क्यों नहीं? यहाँ पर Y भी है। नेक्स्ट अरे बातें क्यों? अरे सॉल्व करो यार। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ सर। अरे क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? Yes, sir. किसको नहीं दिख रहा है? पहले तो हाथ खड़े करो बिंदास। सुन मेरी बात, सुनना ध्यान से। इस सर्किट को पकड़ के ऐसे कर दे, तेरे को दिखने लग जाएगा। इसको सर्किट को यहाँ से पकड़ और खींच दे, या यहाँ से पकड़ खींच दे, तेरे को दिखने लग जाएगा ये। देख, 0 V X Y। चुप रही किया है तो भाई कुछ तो आंसर है आ रहा है 0 V X Y। कोई बात समझ आई? व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका मतलब बीच में कोई करंट जाना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट। RR 2R RR 2R 2R and 2R is
खत्म आंसर। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी वाला सॉल्व करो। हो गया सॉल्व। क्या ये बैलेंस वो It's not coming balanced. Pretty balanced. हाँ जी चलो सुनो मेरी बात, किस किस से हुआ ये? हुआ अरे सुनो इधर, क्या ये 6 और ये 12 पैरेलल में है? क्या ये 6 और 12 पैरेलल में? Oh, now it's अरे यस और नो, यस और नो। 12 and 6, 12 and 6, अरे कितना? 12 and 6, 12 and 6, अरे भूलो यार। 6 and 6, अरे 6 and 6, 6 and 6, yes, so it's coming. देख ध्यान से बैलेंस भी छोड़ दे। Yes, sir. You couldn't see. कॉम्प्लेक्स क्लासी सर्किट्स आपको डायरेक्टली कभी भी कुछ नहीं दिखेगा, दिमाग चलाना है, तो इसलिए सर्किट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके एचसी वर्मा में और तुम्हारे बुक में सर्किट भर भर के लिए सर्किट प्रैक्टिस, तब दिमाग चलेगा। ठीक है, उधर बैठो। Sorry? I'm getting all of these. I can picture it, but I can't normal series and parallel. I'm getting it wrong. I took it in series. कैसे किया था आपने? मैंने डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक इसमें 2 पैरेलल ले लिए, उसके बाद सॉल्व कर। ठीक है आरुष, यार चलो यार क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। सुनो मेरी बात, थोड़ी रफ्तार बढ़ाएंगे प्लीज। कैन आई रेज दिस? अरे बिठा दूं? अब पेन छोड़ दो, तुम बाद में उतारते रहना। सुनो मेरी बात, पेन छोड़ दो, एकदम सीधे बैठो, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है, कोई गारंटी नहीं मैं सही करूंगा, इसलिए हर पॉइंट पे आप ही को चेक करना है। कैलकुलेशन में बस मेरा साथ दो, सीधे बैठो एकदम। पहली चीज अनबैलेंस बीट सुन ले, मैं एक ही सवाल कराऊंगा इसका, मैं एक ही सवाल कराऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट फिर भी आ जाए तो आपको करना आना चाहिए। देख मेरी बात सुन ध्यान से, कुछ इस टाइप, मान लो कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, मान लो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाते हैं इसको। चलो डेटा बताओ, तुम बताओ, कोई भी डेटा लेते हैं, कोई आसान सा डेटा लेना, कैलकुलेशन सिंपल हो। बोलो ये कितना लो? 2 ओम। ये 1 ओम। तो अब 3 नहीं आना चाहिए। ये 1 ओम ले लेते हैं। और बीच में कुछ ले लो, लेट अस से 2, चलो 6 ओम ले लो। ये सुन मेरी बात, क्या है बैलेंस फिक्स वोल्टेज है? क्या है सीरीज पैरेलल है? तू अपने दिल से पूछ, ये कैसा सर्किट है जो आप कहीं से भी कुछ भी आपको दिखाई, ठीक है? तो अनबैलेंस बीट्स वोल्टेज एक बार को छोड़ो, मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसा सर्किट आ जाए जहां तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं लग रहा वहां, ना सीरीज पैरेलल, ना जीरो वी, ना कॉम्प्लेक्स सर्किट का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, ना व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, वहां पे आप ये मेथड चलाओ जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको अपन बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। सुना है? ब्रह्मास्त्र। ये आप तब चलाओगे जब तुम्हारे सारे हथकंडे फेल हो गए, ठीक है? इट इज ऑल्सो, कुछ बुक्स में इसको VI मेथड बोला जाता है, बट खैर अपन मेथड समझते हैं। सुन मेरी बात, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है अपना पर्पस, ठीक है? कैलकुलेशन देखते रहना, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है? मैंने कहीं मिस्टेक करी, उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। देखो मेरी बात, इसके क्रॉस हम बैटरी मान लेते हैं V। लेट अस से यहां से करंट आया I, करंट गया इसमें I1, इसमें करंट गया I2। फेयर इनफ? ठीक। अच्छा, सो R equivalent of this circuit is nothing but V by I. Yes or no? R equivalent of this circuit is nothing but V by I. I can also say that R equivalent of this circuit is V by I1 plus I2. सही है? देख लो, कुछ बता रहा हूं, मुझे ध्यान दो। क्या देख रहे हो कॉपी में? R equivalent is equals to V upon I1 plus I2, ठीक है? अब जंक्शन लॉ लगाते हैं। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं जीरो भी तो मानेंगे, यहां जीरो, यहां जीरो, V, यहां V, इस पॉइंट पे V, इधर V, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर X। सबसे पहले जंक्शन लॉ लगाया ऊपर, कैलकुलेशन देखना ध्यान से। X minus V by 2 plus X minus 0 by 1 plus X minus Y by 6 is equals to 0। चलो V minus X आना चाहिए। हाँ, सॉरी कुछ गलत किया। पूछ रहा हूँ सर। मैंने X को सबसे बड़ा पोटेंशियल माना है, ठीक है? सिंप्लीफाई, एलसीएम कितना? 6, तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, करेक्ट? यस। सो 3x minus 3v plus 6x plus x minus y is equals to 0। गलत तो नहीं बोल रहा? कितना आया? 6 10x minus y is equals to 3v, पहली इक्वेशन। बराबर? कैलकुलेशन देखते चलना प्लीज। दूसरा लगाओ नीचे वाले जंक्शन पे, लगाते हैं हम, यहीं पे लगा देते हैं। y minus 0 by 1 plus y minus v by 4 plus y minus x by 6 is equals to 0। 12। ठीक है? एलसीएम 12 मल्टीप्लाई करो, 12y plus 3y minus 3v plus 2y minus 2x is equals to 0। सही है? सिंप्लीफाई करो, 12 13 से 17y minus 2x, दूसरी इक्वेशन, ठीक है? फेयर इनफ? अब मैं करने क्या वाला हूं ना, मैं तुम्हें अभी फील करा देता हूं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ आंसर तो आएगा, बस कैलकुलेशन देख मैं क्या करने वाला हूं, मैं बताता हूं तुझे।
क्या मैं ये दोनों इक्वेशंस यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ v? Yes. इसका मतलब मैं i1 i2 निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ v। Yes. यहां रखूंगा v भी कट जाएगा। Yes. अरे कुछ बात समझ आई? Yes. ये पूरी कैलकुलेशन है। देख मैं करके दिखाता हूं, सुन मेरी बात। ऊपर से y की वैल्यू नीचे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां से आएगा y इज इक्वल्स टू 10x माइनस 3v। ठीक है, Yes. ये उठा के इसमें रख दिया। देख क्या खतरनाक कैलकुलेशन बनी है। चलो 170x माइनस 17 into 3 is 51v माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3v। गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है, कितना आया? 170x माइनस 2x इज इक्वल्स टू v। x is equals to 54 by 168 v। ट्वेंटी सेवन बाई 84 और कटेगा क्या? हाँ 9 and और कटेगा मतलब x is 9v by 28। ठीक है, उठा के रख दो, y की वैल्यू निकालते हैं। देख y is equals to 90v by 28 minus 3v, so y is equals to 90v minus 84v upon, so y is equals to कितना आया? 3v by, कुछ बात समझ आई? अब निकालते हैं I1। सो इधर करता हूं मैं। I1 is कितना? v minus x by 2। सही है? सो v minus x की वैल्यू क्या है? 9v by 28 by 2 कितना आया? 28 minus 9 that is 19v by 40 56। सही है ना? 19v by 56 ये आया I1। सिमिलरली I2 y minus v by 4 y minus सॉरी y की वैल्यू कितनी है? 3v by 14 3v by 14 minus v by 4 so 3v minus 11 कुछ डेटा की वजह से माइनस आ रहा है। कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन गलत है। v माइनस v होगा भाई, मैं बोलूं ये कैसे होगा? अभी ठीक है। सो ये प्लस हो गया माइनस हो गया, सो कितना आया? 11v upon 28 11v upon bracket। so R equivalent is equals to v upon 19v by 56 plus 11v upon 28। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुमको ये बता रहा हूं कि आंसर आ जाएगा। सॉरी कुछ गलत किया। हाँ 58 आना चाहिए, 56 आना चाहिए। 56 अब ठीक है? अरे ठीक है, तो ये तो यार सिंपली सॉल्व हो रहा है। सही है ना? सो 11 plus 19 is 56 by 30। R equivalent 56 by 30 आंसर। कोई खास बात नहीं है। सुन मेरी बात सुन, मैंने क्या किया? मैंने y और x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ v, उसको उठा के I1 I2 के लिए सब्स्टिट्यूट किया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लंबा, इसलिए आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट ऐसा नहीं आ नहीं सकता। जनरली स्कूल में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो दे देते हैं, या कभी एडवांस वगैरह में बातें हो गई तो हो गई। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ये वो ब्रह्मास्त्र है जब आपको तब चलाना है जब आपको कुछ ना दिखे। अगर कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो इससे तू कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकता है, कोई भी, ऑब्वियस सी बात है।
अरे दो इक्वेशन लगाओगे, v के टर्म्स में निकालोगे, R इक्विवेलेंट तो आएगा ही आएगा। ये आपको तब चलाना है जब आपको कुछ नहीं दिख रहा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? पक्की बात? चलो फिर आज तो समय हो गया, 3D सर्किट्स अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, उतारिए।